मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी हैं। सांसद जी, आज अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है न्यायालय से, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो न्यायालय से आज राहत मिली है इसको हम स्वागत करते हैं। और भाई ये बहुत दिनों से उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, आज न्याय मिला है तो हम न्यायालय का स्वागत करते हैं फैसले का। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रयागराज अगर महाकुंभ को लेकर बात करें, प्रयागराज में पूरा प्रकरण हुआ, दिल्ली में भी जो है तुम्हारी घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, प्रयागराज से दिल्ली तक बद इंतज़ामी जो भी है वो आप देख रहे हैं। चाहे जो भगदड़ में लोगों की जाने गई और बराबर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब लोग मांग करते रहे लोकसभा के अंदर भी कि आंकड़े दिए जाएं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन आज तक भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आंकड़े देने का काम नहीं किया। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ मरने वालों के आंकड़े भी नहीं बता पा रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं। और दिल्ली में आपने वहाँ लोगों की तमाम बाइट फिर सोशल मीडिया में देखी होंगी, सभी लोगों ने देखी हैं कि लोगों को टेंट नहीं मिला रात ठंडे में, पूरी मतलब माघ का महीना, इतनी ठंड की रात लोगों ने ज़मीन पर ऐसे ही गंगा के किनारे बिताई। उन्हें बिस्तर का इंतज़ाम नहीं, खाने का नहीं, शौचालय का नहीं, पीने का पानी नहीं और आने जाने की सुविधा नहीं। कई दिन के ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं, कई सौ लोग किलोमीटर के जाम में लोग भूखे प्यासे फंसे रहे। तो और दिल्ली में भी आपने देखा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं लोग, एक दूसरे को डंडा मार रहे हैं, ज़बरदस्ती खिड़की से अंदर घुस रहे हैं। तो ये इतनी अव्यवस्था हुई है इस बार। और एक कुंभ वो था जब मोहम्मद आज़म खान साहब ने समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ का आयोजन किया था और कोई भी जान नहीं गई। और लोगों को बड़ा, आज तक लोग तारीफ़ कर रहे हैं इतने सालों के बाद भी कि ऐसा कुंभ का आयोजन कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। और तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं, जान की कोई कीमत नहीं है। और लोगों में ऐसे तरह तरह के प्रचार करके इतने लोगों को बुलाया गया कि 144 साल के बाद इस तरह का योग बन रहा है और ऐसा कुंभ हो रहा है। ये कुंभ अनादि काल से होते आए हैं, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण इस सरकार ने किया है और लोगों की उसमें जान गई है, ये वाकई बड़ा दुखद है और मैं इस चीज़ की बहुत निंदा करती हूँ। जेपीसी का गठन किया गया था, वो प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जेपीसी बनी थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जेपीसी के सदस्य चिल्ला रहे हैं, उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, उनकी बात सुनी नहीं गई और अब बिल को पटल पे रख दिया गया है। तो ये बड़ी दुखद है। और देखिए, मुस्लिम को ये सरकार पूरी तरह से मतलब टारगेट कर रही है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उन्होंने मतलब एक तरह से वक्फ की थी, दान दी थी, उनको आज, और ये नहीं है कि वो खाली मुस्लिम्स के लिए थी, वो तो एक मतलब लोगों के फ़ायदे के लिए थी। लोग उससे मतलब रह सकते हैं वहाँ पे और चीज़ें, और लोगों के फैज़ के लिए चीज़ें चलाई जा सकती हैं, संस्थाएं चलाई जा सकती हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई जेपीसी बनी भी और जेपीसी के मेंबर्स को नज़रअंदाज भी किया गया। तो अब उन्होंने पटल पे रखा है, देखिए क्या होता है। 2027 की क्या कुछ रणनीति है समाजवादी की? 2027 में भाई पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, पीडीए के मुद्दे को साथ में लेके हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आप बहुत उम्मीद है कि जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए और आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही समाजवादी पार्टी की, तो उम्मीद है कि 27 में बहुत अच्छी जीत होगी। लोग तंग आ चुके हैं, बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। किसान, ये 700 से भी ज़्यादा किसानों की बॉर्डर के ऊपर मतलब जाने गई, लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं। तो बिल्कुल सरकार 27 में बनेगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आजम परिवार के अब्दुल्ला आजम अब जेल से बाहर आ रहे हैं,
अगर बात करें 27 के चुनाव को लेकर, 27 में आजम परिवार की क्या भूमिका रहेगी? आजम परिवार क्या लोग आगे आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सब अदालती बातें हैं, उन पे तमाम झूठे मुकदमे लिख दिए गए। अब अदालतों में चल रहा है और प्रयास करेंगे कि भाई उन पे से जो प्रतिबंध है वो हट जाए और वो चुनाव लड़ें। राजनीतिक परिवार है। देखिए, वो एक राजनीतिक घराना है। आज़म खान साहब बहुत बड़े नेता हैं। वो प्रदेश ही नहीं, देश में भी अपना उनकी फॉलोइंग है और एक ही सीट से वो इतनी बार 9 बार या उससे भी अधिक बार विधायक बने हैं, सांसद बने हैं और जाने कितने लोगों को उन्होंने विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। तो बाकी तो सब भाई अदालती मामले हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन वो नेता हैं। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला